हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक नंबर क्वेश्चन को बताने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू रहते हैं तो आपकी पढ़ाई जो है वो पूर्ण होगी, कहीं भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 10 की पूरी पढ़ाई यानी गणित का पूरा जो है आपको सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिसका बी कोण जो है समकोण है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए कि त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है आपको जी? 24 सेंटीमीटर। और बीसी कितना दिया हुआ है? तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में कल ही मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा था इसका, तो सारे चीज को बताया कि कैसे किसको कर्ण कहते हैं, किसको लंब कहते हैं, किसको आधार कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण हो गया, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? P हो गया। और ये क्या हो गया आपका? B हो गया, ठीक है। यानी क्या नहीं पता है आपको? हाइपोटेनस नहीं पता है, ठीक है, यानी कर्ण नहीं पता है। तो चलिए पहले कर्ण इसका फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। H का मतलब क्या हो गया आपका? AC है ना, AC का स्क्वायर। और P कितना है आपका? AB, तो AB का स्क्वायर और प्लस BC, B यानी कितना हो गया आपका? BC का स्क्वायर, ठीक है जी। AB जो है आपको कितना दिया हुआ है? 24 का स्क्वायर और BC कितना है? 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 576 यानी 576, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 49, ठीक है। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो गया आपका कितना? 625, ठीक। अब स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी निकल गया आपका, कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहला जो है आपसे पूछा जा रहा है नंबर 1, साइन ए पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे? साइन ए पूछ रहा है। तो साइन ए का मतलब हो गया, साइन बराबर क्या होता है? तो P बटा H होता है, ये मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। तो P देखिए, ए एंगल के लिए आपको इससे सोचना है, यहां पर इस तरह से चलना है कि अगर ए एंगल के लिए है तो ये P हो गया और ये H है। H जो है कांस्टेंट रहता है अपनी जगह पर, यानी क्या हो गया आपका? BC अपॉन AC, है ना, यानी BC बटा AC। तो BC कितना दिया हुआ है देखिए, तो 7 है ना, और AC कितना निकाले हैं? 25, ये आंसर हो गया। इसी का दूसरा में पूछ रहा है आपसे cos A, ठीक है जी। cos A, cos इक्वल टू क्या होता है? तो B बाय H, यानी B बटा H। तो देखिए A एंगल के लिए ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, यानी कितना हो गया आपका? AB बटा AC, ठीक है। तो AB आपका कितना दिया हुआ है? 24, और AC कितना दिया हुआ है? 25, ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में जो है क्या पूछ रहा है आपसे? साइन सी और कॉस सी। तो पहले साइन सी लिखते हैं,
साइन सी। साइन इक्वल टू क्या होता है, तो P बटा H, ठीक है। लेकिन ये C एंगल के लिए है, यानी इस एंगल के लिए है, तो इसके लिए ये P हो गया और ये H हो गया, यानी कितना लिखेंगे आप, AB बटा AC, ठीक है जी। तो AB बटा AC, यानी AB आपका कितना दिया हुआ है 24 और AC कितना दिया हुआ है 25, तो ये आंसर हो गया। और इसी का दूसरा जो है आपसे पूछ रहा है cos C, cos C, ठीक है। cos इक्वल टू क्या होता है, तो B बटा H, ठीक है। ये C एंगल के लिए है, तो ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। आपको लिखना है B बटा H, यानी कितना हो गया BC बटा AC, ठीक है। BC कितना दिया हुआ है, तो 7 और AC कितना हो गया 25, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको पूर्ण जो है सिलेबस की कंप्लीट तैयारी की जाएगी, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।